कुछ लोग ऐसा होता है जो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी में विश्वास रखते हैं, कुछ लोग वास्तु उतना नहीं मानते हैं। जैसा आपने बोला कि किसी किसी के घर का वास्तु ठीक नहीं होता फिर भी वो उन्नति कर रहे हैं, तो उसकी क्या वजह होती है कि उनके चार्ट्स में उनके सितारे बहुत बुलंद होते हैं? अर्थ के चार्ट्स होते हैं, आपके घर का एनर्जेटिक मैप में बनाती हूँ। एज पर दैट आई कम टू नो विच आर द गुड सेक्टर्स, विच आर द डाउन सेक्टर्स, विच आर द सेक्टर्स विच आर गुड फॉर करियर, विच आर द सेक्टर्स विच आर गुड फॉर मनी, विच आर द सेक्टर्स विच आर गुड फॉर फैमिली हार्मनी, विच आर द सेक्टर्स विच नरिश अस. सो समटाइम इट इज नॉट नेसेसरी कि किचन साउथ ईस्ट में ही हो. यू कैन हैव द किचन इन अ डिफरेंट एरिया ऑफ द हाउस एंड इट कैन स्टिल ब्रिंग यू बेनिफिट. आपने जो तथास्तु शुरू किया उसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे वजह है कि मेरे 2 बॉयज हैं. आई वांट देम एंड ऑल द चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड. दे आर फेसिंग सो मेनी challenges. The world is so fast. They are all educating themselves. They are all running behind careers. They are sometimes confused also. There are so many mental health issues nowadays. So हमको दवाइयों पे नहीं डिपेंडेंट था, हमको थेरेपिस्ट्स पे नहीं डिपेंडेंट था. कुछ रशियंस के लिए दुबई में कंसल्टेशन एंड यू विल बी सरप्राइज्ड. वो एकादशी का व्रत रखते थे, फुल मून को मानते थे. सम नॉट एज अ पार्ट ऑफ हिंदुइज्म अलोन बट दे वर कृष्णा भक्ट्स एंड इवन इन देयर रिलीजन और बिलीफ सिस्टम वो लोग फुल मून को प्रे करते थे. तो आज मून तो माइंड का कारक है, कहीं ना कहीं उनके माइंड को स्ट्रॉन्ग करता था, उनके डिसीजंस राइट करता था एंड दे वांटेड टू डू वास्तु एंड फेंग शुई. नमस्कार, मैं सुधांशु पांडे एंड आज मैं नॉर्मली क्या होता है कि मैं खुद जाता हूँ पॉडकास्ट में और लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, तरह तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं मुझसे स्पिरिचुअलिटी के बारे में, मेरे धार्मिक इंक्लिनेशन के बारे में कि मैं धर्म में कितना विश्वास रखता हूँ, क्यों रखता हूँ, कौन से भगवान में विश्वास रखता हूँ. लेकिन आज मैं यहाँ पे इंटरव्यू देने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे इंटरव्यू करने आया हूँ. एंड आई एम सिटिंग विद वेरी वेरी इंटरनेशनली रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर, फेंग शुई एक्सपर्ट, है ना, यस जी, वास्तु एक्सपर्ट मीनाक्षी अग्रवाल. शी इज सिटिंग राइट हियर विद मी एंड आज हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें पूछते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग लाइफ में एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो हम एस्ट्रोलॉजर से ही पूछ पूछ के चीज़ें करते हैं. बट मीनाक्षी, आपने वो चीज़ें की हुई हैं जो नॉर्मली सुनने को नहीं मिलती हैं. आपने एक इस चीज़ की कॉकटेल तैयार की है ट्रू in terms of the various forms of guidance, I would say, जो spiritually charged होती हैं और जो हमारे वेदों से भी हैं, शास्त्रों से भी हैं, और चाइनीज़ पुराने जो उनकी कल्चर की चीज़ें हैं वहाँ से निकल के, जैसे फेंग शुई है. तो आपने ये सारी चीज़ें जो जोड़ के इन सब की नॉलेज जो आपने इकट्ठा की है और अपना एक आपने मीनाक्षीफिकेशन शुरू किया है, इसके पीछे वजह क्या थी? आपको सिर्फ एस्ट्रोलॉजी में विश्वास नहीं था या सिर्फ वास्तु में विश्वास नहीं था? आपने ये क्यों करना चाहा कि आप सिर्फ वास्तु या एस्ट्रोलॉजी नहीं, आप फेंग शुई भी करना चाहती हैं, सीखना चाहती हैं? और ये जो मैं तो कहूँगा ये भी एक तरह की कला ही है मेरे हिसाब से. हम भी कलाकार हैं, तो ये एक कला ही है, क्योंकि इसको भी सीखा जाता है. ये एक स्किल है जिससे आप लोगों की मदद करते हैं, और सिर्फ करियर में ही नहीं, उनके परिवारों में, उनकी पर्सनल लाइफ की, उनकी हेल्थ की, हर चीज़ की गाइडेंस आप लोगों को प्रोवाइड करती हैं, घरों की ऊर्जाएं बदलती हैं. तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने ऐसा क्यों सोचा कि मुझे ये सब करना चाहिए, और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मीनाक्षी अग्रवाल एंड हेलो सुधांशु जी, वेरी नाइस टू मीट यू. एंड आपको मैं एक बात बोलूँगी कि मेरे को ऑलवेज एक मैजिक में विश्वास है, जादू में, कि अपने जो चीज़ें देख सकते हैं उतनी सारी इनटेंजिबल चीज़ें हैं जिनको हम नहीं देखते हैं एंड दे क्रिएट मैजिक इन आवर लाइव्स. सो एक क्वेस्ट सा बन गया था
always to be connected to magical things. And in that, I would say Feng Shui found me, Vastu found me, astrology found me. My husband is a very firm believer in these things. And we were always in touch with good consultants for these sciences. लेकिन जैसे जैसे हमने करा वैसे ही और क्यूरियोसिटी भी वास्तु करा तो रियलाइज हुआ कि जो घर वास्तु परफेक्ट नहीं है उसके लोग भी बहुत उन्नति कर रहे हैं. देन आई हर्ड अबाउट फंग शुई. आई वाज राइटिंग फॉर फेमिना दैट टाइम. इंडिया का फर्स्ट आर्टिकल ऑन फंग शुई मैंने राइट करा वे बैक इन द 90s एंड आई गॉट फैसिनेटेड क्योंकि एज वी ऑल नो चाइना इज वेरी प्रोग्रेसिव. सो I believe one thing कि no science, no कला, no knowledge किसी भी एक जन को नहीं बिलोंग करता है. वो हम सबके लिए मिल बांट के लिए धरती में सब पर्सन के लिए. तो मैंने बहुत फॉरेन भी ट्रैवल करा टू स्टडी. इंडिया में भी स्टडीज़ करी. बहुत एक्सपर्ट्स को मिली. एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड थी. एंड जैसे 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 इनमें घुसते गए ना what I realized कि ये सब साइंसेस दे आर लाइक 5 fingers of our hand. आप खाली एक उंगली से काम नहीं कर सकते हो. मुझे एक बात बताइए. हाँ. अगर मैं आपसे सिर्फ ये एक क्लियर सवाल पूछूं कि आप मुझे एस्ट्रोलॉजी में और फॉर इंस्टेंस फेंग शुई है इसमें क्या फर्क है. एक तो ये कि फर्क क्या है. दूसरा दोनों में से आपको ये लगता है कि कोई चीज ज्यादा वर्क करती है या दोनों ही बहुत वर्क करती हैं या हमको हमेशा दोनों के कॉम्बिनेशन में सोचना चाहिए. क्योंकि कुछ लोग ऐसा होता है जो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी में विश्वास रखते हैं. कुछ लोग वास्तु उतना नहीं मानते हैं. जैसा आपने बोला कि किसी किसी के घर का वास्तु ठीक नहीं होता फिर भी वो उन्नति कर रहे हैं. तो उसकी क्या वजह होती है कि उनके चार्ट्स में उनके सितारे बहुत बुलंद होते हैं. सो इसमें आपको मैं एक बहुत फैसिनेटिंग बात बताती हूँ. एज पार्ट ऑफ फेंग शुई ऑल्सो फेंग शुई एस्ट्रोलॉजी होती है कि आपका चार्ट बनता है पंच तत्व के हिसाब से 5 एलिमेंट से और वो एलिमेंट्स आपके घर के डायरेक्शंस से मैच होते हैं. सो जिस आदमी का घर आप बोलोगे वास्तु परफेक्ट नहीं है बट वो बहुत उन्नति कर रहा है. ही इज इन द राइट बेडरूम एज पर हिज हॉरोस्कोप. हिज हाउस एंट्रेंस मे बी रॉन्ग फॉर एवरीवन but it is in the right place for his opportunities to come in. So astrology and feng shui, astrology and vastu actually go hand in hand. Nothing can be general. Okay. Even in one family, brother and sister are not alike. Twins are not alike by nature. So we have to take each individual, check their house as per them. Other thing is कि एवरीथिंग इज गुड इन नेचर. सारी दिशाएं अच्छी होती है. नॉर्थ भी अच्छा होता है, साउथ भी अच्छा होता है, ईस्ट भी अच्छा होता है, वेस्ट भी अच्छा होता है. हम कभी नहीं बोल सकते हैं कि ये दिशा नहीं अच्छी है, ये डायरेक्शन नहीं अच्छा है, इधर का दरवाज़ा नहीं हो, इधर ये वाला रूम नहीं हो. हमको सूट होता है ना. सो इफ दैट डायरेक्शन इज माय फ्रेंड देन दैट डायरेक्शन इज गुड फॉर मी. तो बेसिकली एस्ट्रोलॉजी एंड फेंग शुई गो हैंड इन हैंड. Feng Shui astrology is so good at predicting things, even for stock markets, even for what will happen to you, and then also to give you the remedy कि हम उस चीज से बचे हुए भी कैसे रहें, हम ठीक भी कैसे रहें. एक बहुत ही आपसे अलग सवाल पूछना चाहता हूँ. पूछिए. जैसे बहुत सारे लोग हैं कि उन्होंने वास्तु करवा लिया, एस्ट्रोलॉजी करवा ली, चार्ट पढ़वा लिया, पूजा पाठ कर लिया, पत्थर पहन लिए. ये करवाने से ही चीजें बदल जाती हैं. फेंग शुई करवा लिया, जैसे आपने कहीं जाके वास्तु किया, फेंग शुई किया, सब डायरेक्शंस चेंज की, उससे फर्क पड़ जाता है. और किस तरह, मेरा ये कहने का मतलब जो मेरा पर्पस वो ये है कि क्या उसमें विश्वास होना जरूरी है या बिना विश्वास के भी आदमी कर जाए तो भी उसको फायदा होगा.
मैं आपको एक बात बोलूं, हम्म, जैसे अपने अपने घर में अपनी स्पेस में कितना काम करवाते हैं, हम्म, कारपेंटर लगाया, इलेक्ट्रिशियन लगाया, हर लाइट हर फर्नीचर में, क्या अपने को विश्वास है? हम्म, वी डू इट बिकॉज इट इज़ प्रैक्टिकल, हम्म, इट इज़ यूजफुल हम्म, एंड इट इज़ मीनिंगफुल। हम्म, सेम वे जो हमारी डेस्टिनी होती है, हम्म, देर आर इन what I have studied, energy is chi. It is called chi in the Far East. हम्म, There are three kinds of chi. Heaven's chi, which is your destiny. Earth's chi, which is the space and environment. And human chi, which is your own effort. हम्म, So everything has got equal weightage. One third, one third, one third weightage है लाइफ में. आपकी डेस्टिनी अच्छी है, हम्म, आपने अपना इन्वायरमेंट अच्छा कर लिया और अपनी पूरी एफर्ट कर ली, तो 100% यू विल फोर्ज अहेड इन लाइफ, एकदम आगे बढ़ते जाएंगे। सो दैट्स लाइक अ गारंटी। यू आर सेइंग कि अगर Yes. आप सही तरह से अपने घर को एनर्जाइज करते हैं, अपनी ऊर्जा अच्छी आप कर लेते हैं, तो आपके लाइफ में मैजिक होना ही होना ही है ना? एंड और सपोज यू आर गोइंग थ्रू अ टफ पैच, जी, आपका सबकी डेस्टिनी में एस्ट्रोलॉजी में डाउन साइड आता है, हम्म, आपका घर आपका ऑफिस बराबर है, हम्म, आपके एक्शंस पॉजिटिव हैं, स्टिल you are almost 70% of things moving in your favor, so still you will not get a setback. हम्म, So these two things are in your control. So at any point of life आप 66 to 67% श्योरिटी से तो आगे बढ़ सकते हो। हम्म। पूजा पाठ कितना इंपॉर्टेंट है आपके हिसाब से? पूजा पाठ तो अपने को इंडिया में तो भगवान की देन है। हम्म, We are in a blessed country, we are blessed people. हम्म, The mantras we are given, they are the biggest tools we have. हम्म, हमारी वाइब्रेशन चेंज करने को, हमारे घर की वाइब्रेशन चेंज करने को, एज आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट दीज मंत्रस, मेरे को एक एनर्जी सी फील हो रही है खाली वो शब्द भी अपने मुंह से बोलने के लिए। हम्म, आई स्ट्रांगली बिलीव कि पूजा पाठ बहुत ज़रूरी है, ये रिचुअल्स जो हैं बहुत ज़रूरी है, और यही सब चीज़ के लिए मैंने अभी एक स्टेप लिया है टू मेक इट। आई वॉज फीलिंग कि जो हमारा यंगर जनरेशन है, सो कॉल्ड जेनजी, ये इन चीज़ों से दूर होते जा रहा था, क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा था हम कैसे करें, ये नानी दादी स्टाइल में अब इनको नहीं कर सकते हैं। सो आई हैव टेकन एन इनिशिएटिव कॉल्ड तथास्तु वर्ल्ड। मैंने देखा तथास्तु में, आपसे पूछने ही वाला था कि तथास्तु में आपने क्या क्या, आपने जो तथास्तु शुरू किया है, हाँ, उसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे वजह है कि मेरे 2 बॉयज हैं, एंड आई वांट देम एंड ऑल द चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड, दे आर फेसिंग so many challenges. The world is so fast. They are all educating themselves, they are all running behind careers, they are sometimes confused also. Mostly confused. Yes, there are so many mental health issues nowadays. So हमको दवाइयों पे नहीं डिपेंडेंट होना, हमको थेरेपिस्ट्स पे नहीं डिपेंडेंट होना, हम हमारे एंशिएंट साइंस, साइंस ऑफ स्पेस, साइंस ऑफ टाइम, द साइंस ऑफ मंत्रा, हम उनकी हेल्प लें। What does Mother Earth give us? She gives us crystals. Each crystal can balance our chakras. It can balance different areas of our life. उन crystals को हम ला के, यदि ये बच्चे अपने बैग में भी रख लें, अपनी टेबल पे रख लें, अपने हाथ में पहन लें, in a new age way, in a way that they like to wear, not the kind of jewelry that my generation wore, then they would be so blessed. And they would feel so happy, they would have less troubles, more progress, they would have better mental clarity in life. Fantastic. That's a very encouraging thing for kids. I think बच्चों को ये बहुत, जो लोग भी अपने बच्चों के बारे में चिंतित रहते हैं और उनको लगता है कि उनके बच्चे अच्छी तरह से कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोग सब प्लीज़ मीनाक्षी जी की वेबसाइट पे जाइए, देखिए और इनसे कंसल्टेशन लीजिए, ताकि आपके बच्चों को एक दिशा मिल सके लाइफ में, और वो जो करना चाहते हैं उसे अचीव करने के लिए उनको प्रोत्साहन भी मिले, और अंदर से उनको एक अंदरूनी शक्ति भी उनको मिले, और वो सही ऊर्जा के साथ सही दिशा में जाएं।
वन मोर थिंग आई वांट टू आस्क यू मीनाक्षी, जो आपने हाथ में ये कंपस पकड़ा है, ये कंपस क्या है और इसमें और जो नॉर्मल कंपस होता है उसमें क्या अंतर होता है? सो ये मेरा फंग शुई कंपस है जी। एंड ये बहुत एनर्जेटिकली रिस्पॉन्ड करता है। एक तो जहाँ पे फोन पे भी नहीं आए करेक्ट डायरेक्शन, दिस गिव्स द करेक्ट डायरेक्शन। ओके। एज यू कैन सी इट इज फुली इन चाइनीज एंड इसमें खाली नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कार्डिनल सब कार्डिनल डायरेक्शंस नहीं देखते हैं, हम इसमें एक्चुअली एवरी डिग्री के हिसाब से घर को मेजर करते हैं। ओके। So every degree, all 0 to 360 degrees in a compass, they give a different kind of energy to the resident. So it has a time of the day, a season of the year, a month of the year, an animal, a family member, an organ inside your body, a body part outside, a space in your house, the direction, the degree. So every north is not north. Every degree of north brings something different. तो आपका दरवाजा आपने नॉर्थ फेसिंग बना लिया, बट विच नॉर्थ? स्पेशली इन रिटेल एस्टेब्लिशमेंट्स यू विल सी दोस रोड कि उसमें कंटिन्यूअसली शॉप्स चेंज होती हैं, टिकती नहीं है। उसको करेक्ट डिग्री पे अलाइन कर दिया ना, तो दैट शॉप विल टर्न इनटू अ लॉटरी टिकट। नहीं करा तो whoever comes and loses money has to move out. तो मतलब अगर मुझे किसी ने बोला कि ऐसा ईस्ट और वेस्ट है, तो वो दैट इज नॉट इनफ। आपके कहने का मतलब ये डिग्रीज से बहुत फर्क पड़ जाता है। Which east and which west? अच्छा, और वो किस तरह से, मतलब वो हमारी एस्ट्रोलॉजी हमारे चार्ट के हिसाब से सूट करना चाहिए, कैसे होता है वो? नहीं, वो अर्थ के चार्ट्स होते हैं। हाँ। आपके घर का एनर्जेटिक मैप मैं बनाती हूँ। As per that, I come to know which are the good sectors. Okay. Which are the down sectors. Which are the sectors which are good for career. Which are the sectors which are good for money. Which are the sectors which are good for family harmony. Which are the sectors which nourish us. So sometimes it is not necessary कि kitchen southeast में ही हो. You can have the kitchen in a different area of the house and it can still bring you benefit. Okay. So this energetic map, which is made as per the degree of your main door, of your main windows, in case of a bungalow की बैक साइड फ्रंट साइड की वॉल्स मेजर होती हैं। इसके हिसाब से हमको ये मालूम पड़ता है ये घर हमको क्या फल दे रहा है। तो जो उसके बेस्ट एरियाज हैं हम उनका उपयोग करें to do our important meetings, to make our phone calls when we have to negotiate with someone. Okay. We can put our child's study table in a good area. अपने बेड के डायरेक्शंस तो देखते ही हैं, राइट? बट रूम के अंदर हम बेड किधर प्लेस करें, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट? सो ऐसी सब चीजें विच मेक आवर लाइफ कंप्लीट, विच मेक आवर लाइफ फ्लो बेटर। सो वो इस कंपास के कारण से और डिग्रीज यूज करके और घर का एनर्जेटिक मैप बना के, ऑफिस में एनर्जेटिक मैप बनाया तो कैशियर किधर बैठे, अकाउंट्स किस तरफ रखो, बॉस को किधर रखो। आई बिलीव अ लॉट इन वास्तु एंड आई नो इट। I believe a lot in feng shui and I know it even better. So of course one size fits all is good, but since all of us are different sizes, when the home or the spaces are personalized, it is all the more effective and better. Fair enough. अब मेरे दिमाग में एक और सवाल था, बोलिए। ये थोड़ा सा हो सकता है चैलेंजिंग हो आपके लिए, बट सवाल is too challenging for me, बहुत पढ़ाई करी है इसमें। नहीं, ये थोड़ा सा मैं अलग हट के इसलिए पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि ये कंफ्यूजन बहुत बार आता है, हमारे मन में भी आता है। वो कंफ्यूजन ये होता है कि अगर हमारे कर्म पिछले जन्म के या इस जन्म के जो भी है, कहते हैं कि हम सब वही जी रहे हैं जो हमारे प्रारब्ध का हिस्सा है ना, जो हमारे कर्म है उनका ही फल हम लोग भोग रहे हैं। तो अगर, और ज्यादातर ऐसा होता है कि हमको पता ही नहीं है कि हमारे जीवन में इतनी सारी मुश्किलें क्यों आ रही हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वो समझ ही नहीं पाते हैं कि यार इतनी तकलीफ क्यों मैं झेल रहा हूं, जबकि मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूं। या
हम भी दूर से देख कह सकते हैं कि यार ये बहुत ही अच्छा इंसान है, बेचारे ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन उसके साथ उसका जीवन बहुत तकलीफ में है, बहुत मुश्किलें उसको झेलनी पड़ रही हैं। तो अगर किसी के कार्मिक फलों का जो भी कार्मिक फल है उसके अगर वो भोग रहा है वो अच्छे नहीं है, तो क्या उसमें ये चीजें, फेंगशुई है, वास्तु है, ये चीजें मदद करके क्या उसके कर्मों का जो कार्मिक रिजल्ट है या जो कर्म है वो कटते हैं, और क्या उसका जीवन उससे बेहतर होता है, या कर्म का जो फल है वो आप नहीं बदल सकते, वो भोगना ही पड़ेगा? सी, इसमें मैं आपको एक बहुत डीप जवाब देती हूँ। एक डीप क्वेश्चन पूछा। आई विल टेल यू वन थिंग कि पाप पुण्य कर्म उसका तो जो भी फल है सबको मिलेगा और भोगना है। हम यहाँ पे बात करते हैं तकदीर की। शायद हमारी तकदीर भी हमको इन्हीं कर्मों के हिसाब से मिली है, राइट? करेक्ट। लेकिन डू पीपल अचीव एवरीथिंग इन देयर डेस्टिनी? आपको लगता है क्या कि आपकी तकदीर में सब कुछ लिखा था? आपने दिखाया होगा एस्ट्रोलॉजर को, वो बोलेगा ये योग बन रहा है, ये हो रहा है। कभी ना कभी डिससेटिस्फेक्शन होता है ना कि इतना तो सब कुछ नहीं हो रहा है। करेक्ट। उधर ये साइंस हेल्प करता है कि जो ब्लॉकेजेस है हटाता है। और ये भी जो है ना, जो कर्मों के हिसाब से भी आप सोचो ना, आप सोचोगे मेरा तो कर्म बहुत अच्छा है, मेरा भाग्य बहुत अच्छा है, स्टिल यू हैव टू पुट इन एफर्ट ना। बैठे बैठाए तो कुछ नहीं आएगा। फार्मर को हल तो जोतना पड़ेगा, बीज तो डालने पड़ेंगे, तभी फसल मिलेगी। you reap what you sow, right? So this, according to me, astrology, the science of it, the art of vastu, the knowledge of feng shui, all the healing modalities, any kind of numerology, tarot, all the sciences that we hear about and we sometimes take a consultation in, ये सब tools हैं in our toolbox to help us navigate life. And ये God decide करते हैं कि हमारी लाइफ में क्या टूल बॉक्स आएगा, तो फिर हमको उसका राइट पर्सन मिलता है। मैं यही अभी मैं यही बोलने वाला था कि सवाल तो मैंने आपसे पूछा क्योंकि मैं आपका पर्सपेक्टिव जानना चाह रहा था, पर मेरा भी इसमें एक अपना, मेरी अपनी खुद की एक, मैं कहूँ स्टडी तो नहीं बोलूँगा, पर मुझे लगता है कि मेरी खुद की सोच या जो मैंने जिस तरह से चीज़ों को देखा है या जीवन को जिया है, मैंने एक चीज़ समझी है, वो ये कि कुछ लोग जो है विश्वास पे ही जीते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि विश्वास से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। करेक्ट है ना? इसलिए मैंने आपको बीच में पूछा भी था कि विश्वास के साथ करना और सिर्फ करना, उसमें कितना फर्क है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब कहते हैं ना कि मानो तो पत्थर है, ना मानो तो पत्थर है, मानो तो भगवान है। करेक्ट। हम शिवलिंग पे जाके पानी चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, ये मान के और ये पूरे विश्वास के साथ कि मैं साक्षात भोलेनाथ को जल चढ़ा रहा हूं या जल अर्पित कर रहा हूं। तो अंत में विश्वास ही सब कुछ है। मुझे लगता है विश्वास ही हमारी ऊर्जा है, विश्वास से ही सब कुछ फलित होता है, और अविश्वास जो है उससे कभी किसी को कोई चीज अचीव नहीं हो सकती है। अविश्वास से कुछ अचीव नहीं होता, और अविश्वास रखने का क्यों? नहीं, यदि कोई चीज हमको फायदा दे कुछ सकता लोग है तो की विश्वास नियति करो। नहीं, कुछ लोगों की नियति मतलब जैसे होता ना, कुछ चीजें नियम हो जाती है ना, कि जैसे सृष्टि का एक नियम है। मुझे लगता है ये भी नियम है कि जो आदमी इस जन्म में अगर उसको कुछ नहीं फलित होना है तो शायद उसको ये चीज कभी समझ में भी नहीं आएगी। अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे जीवन में कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर आया, या जैसे आपकी और हमारी भेंट हो गई है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी एक प्रारब्ध है। करेक्ट है 100%। कहीं ना कहीं अगर आप मेरे जीवन में प्रवेश करती हैं और आप मेरी मदद करने की कोशिश करती हैं या हेल्प करती हैं, आप एक अपनी अच्छी एक सकारात्मक ऊर्जा लेके आती हैं, तो उस ऊर्जा से ही मुझे बहुत फर्क पड़ेगा।
और अगर ऐसा हो रहा है तो मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं ये भगवान का आशीर्वाद है, महाकाल की 100%। कृपा है कि आप जैसे लोगों से मिलना होता है जो गाइड करने को रेडी हैं। करेक्ट। तो मुझे लगता है यही कार्मिक फल है सही है बात ना, है। कि शायद मेरे अच्छे कर्मों का फल होगा जो मैं अच्छे लोगों से मिलता हूँ, जो मुझे गाइड कर जाते हैं थैंक या यू। कोई दिशा दिखा जाते हैं, है ना। थैंक यू। तो आज हम आपसे मिले तो मुझे लगता है ये भी मेरे कर्मों का अच्छा फल होगा कि हम आपसे मिले और आप कोई ना कोई अच्छी दिशा दिखा के जाएंगी और आपकी ऊर्जा बहुत अच्छी है। मैं आपको ये कहना भूल गया, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छी सकारात्मक ऊर्जा है आपकी। थैंक यू सो मच। आई रिटर्न द कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू। मैंने आपको एक मेरा ऑब्जर्वेशन बताती हूँ। मैंने ना कुछ रशियंस के लिए दुबई में कंसल्टेशन किया एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, वो एकादशी का व्रत रखते थे। एकादशी का व्रत रखते? एकादशी का व्रत रखते थे, मेरे को मिलते थे तो हरे कृष्णा बोलते थे। तो उन्होंने क्या हिंदू धर्म अपना रखा था? नहीं, हाँ, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस थे। अच्छा, बट ये किसी ने बोला होगा उनको। रशिया में है थोड़ा सा हरे कृष्णा मूवमेंट। हाँ, एंड एकादशी का व्रत रखते थे, फुल मून को मानते थे। सम नॉट एज अ पार्ट ऑफ हिंदुइज्म अलोन, बट दे वर कृष्णा भक्त्स एंड इवन इन देयर रिलीजन और बिलीफ सिस्टम वो लोग फुल मून को प्रे करते थे। तो आज मून तो माइंड का कारक है, कहीं ना कहीं उनके माइंड को स्ट्रॉन्ग करता था, उनके डिसीजंस राइट करता था। एंड दे वांटेड टू डू वास्तु एंड फेंग शुई। सो ये तो क्या है कि बोलते हैं ना कि यू आर ब्लेस्ड बाय गॉड टू बी एबल टू अट्रैक्ट द राइट पीपल, द राइट एनर्जीज एंड द राइट साइंसेस। वही बात आ गई ना विश्वास की। अब देखिए रशिया में पैदा पले बड़े लोग जो क्रिश्चियंस हैं बाय रिलीजन, पर वो सनातनी चीजें फॉलो कर रहे हैं। करेक्ट है ना, एकादशी का व्रत रख रहे हैं। एकादशी का व्रत रख तो ये यही तो है ना विश्वास। तो विश्वास के साथ ही तो कर रहे हैं, और क्योंकि वो विश्वास के साथ कर रहे हैं शायद उनको वो फलित भी हो रहा होगा, है ना, उसका फल भी उनको मिलता होगा, उनको अच्छा महसूस होता होगा, अच्छी ऊर्जा मिलती होगी, उनके जीवन में परिवर्तन आता होगा, तभी तो वो ये सब कर रहे हैं। यही विश्वास से यही तो बदलाव होता है। जहाँ विश्वास है वहीं पे मुझे लगता है कि किसी भी तरह की सफलता वहीं पे होती है जहाँ विश्वास होता है पूरी तरह से। बट थैंक यू वेरी मच मीनाक्षी। थैंक्स टू यू ऑल्सो। बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन हुआ एंड वेरी गुड टू मीट यू। थैंक यू। हाँ, मेरे को भी आपकी एनर्जी, आपका प्रेजेंस, क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे एंड वी हैव स्पोकन लाइक फ्रेंड्स। आपने इतना अच्छी तरह से बोला कि मेरे दीवार पे लगी घड़ी की घंटी बोलने लगी। ये बहुत अच्छा साइन है। शायद वो साइन बोल रहा है कि अभी हमारा गुड बाय बोलने का टाइम हो गया ऑडियंस को। हाँ, तो दोस्तों आई होप आप लोगों को आज मेरा कॉन्वर्सेशन मीनाक्षी के साथ अच्छा लगा होगा। और मैं आपसे यही कहूँगा कि कोई भी चीज़ जब तक आपको पूर्ण रूप से विश्वास ना हो तब तक ना करें। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर आप मीनाक्षी की वेबसाइट पे भी जाएंगे और उनके कामों को देखेंगे, समझेंगे, तो आपको इस बात का विश्वास हो जाएगा कि इस साइंस में बहुत ताकत है, बहुत दम है, और इससे आप अपने जीवन में बहुत परिवर्तन लेके आ सकते हैं। अपने बच्चों के जीवन में, अपने माता पिता के, अपने घर की ऊर्जा में, सब जगह बहुत बदलाव ला सकते हैं। तो प्लीज़ मीनाक्षी की वेबसाइट देखिए, और अगर आप चाहें तो आप मीनाक्षी को कंसल्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सुधांशु जी। थैंक यू सो मच। सो यू कैन फॉलो माई चैनल and like and share this video so that maximum people can benefit from this knowledge. मेरा एक ही motto है कि I want to make India lucky and I want to spread good energy and teach you how to bring good energy into your life.